हेलो, ये है हमारे लीनियर इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1.3 का पार्ट थर्ड। इसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग एग्जांपल्स ऑफ द प्रैक्टिस सेट 1.3। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, 1.3 के जो रिमेनिंग एग्जांपल है उनको क्या करेंगे, हम सिंपल कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y इजिकल टू -1, 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज करके आपको इसका क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को रिलेट करोगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप क्रैमर्स रूल का यूज करते हो उस टाइम आपको क्या करना है, वेरिएबल वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या आएगा, फिर सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन रिलेट करने, x प्लस क्या दिया हुआ है, एक फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इजिकल टू -1। सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इजिकल टू 12। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, d एंड dx एंड dy की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, d यानी कि क्या होता है, determinant of the coefficient of the variable, determinant of the coefficient of the variable, determinant of the coefficient of the variable। किसका डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट है ऑब्वियसली किसका, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के क्या करोगे आप यहाँ पर, कोएफिशिएंट का क्या होगा, डिटर्मिनेंट। यानी कि डी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब होता है 1, यहाँ पर क्या होगा 2, नीचे क्या आएगा 2 माइनस 3, साइन के साथ लिखना है आपको। यहाँ पर सिंपल 3 लिखोगे क्या, नहीं, उसके साथ साइन भी लिखना है। चलो इसको सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता होगा। क्या करते हैं हम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग टू दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या होगा, ये वाला -3 माइनस 2 इंटू 2, क्या होगा 2 इंटू 2। यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू -3, ऑब्वियसली -3 होता है, माइनस 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, माइनस माइनस प्लस होता है 3 प्लस 4, ऑब्वियसली क्या आएगा 7 एंड माइनस का साइन। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली है, डी की। डी इजिकल टू कितना मिला है, डी इजिकल टू क्या आया है हमारा आंसर 7। सिंपल 7 आया क्या, नहीं, तो क्या है -7। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, अब हमें क्या करना है, फाइन करना है। किसकी वैल्यू फाइन करोगे आप, dx की। किसकी वैल्यू फाइन करनी है, सबसे पहले आपको फाइन करना है d, उसके बाद फाइन करना है dx, थर्ड नंबर आपको फाइन करना है dy। dx कैसे फाइन करोगे आप, सिंपल आपको क्या करना है, ये जो आपको d दिया हुआ है इसमें x के कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे किससे, कांस्टेंट से। यानी कि b के जो कोएफिशिएंट, y के जो कोएफिशिएंट होंगे उसको आप क्या लिखोगे, एज इट इज। देखो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकलनी है, dx की। अब dx की वैल्यू कितनी आएगी, dx भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। जो डिटर्मिनेंट आपने d में लिखा है, सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो d डिटर्मिनेंट है, d डिटर्मिनेंट में हमें सिंपल क्या करना है, जो x दिया हुआ है, x के जो भी आपको कोएफिशिएंट दिए है, इस कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे बाय कांस्टेंट। यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट, मतलब b को हम एज इट इज लिखेंगे। b के कोएफिशिएंट क्या, सॉरी y के कोएफिशिएंट हमें क्या दिए है, y के कोएफिशिएंट हम एज इट लिखेंगे, y के कोएफिशिएंट हमें दिए है 2 माइनस 3। x को हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -1 एंड 12। अब चलो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखो क्या होगा, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, -1 इंटू -3, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस क्या करेंगे हम, रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 इंटू 12। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 3 ऑब्वियसली क्या आएगा 3, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू 12 यानी कि कितना होगा 24, 3 माइनस 24 ऑब्वियसली क्या आएगा -21, क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। यानी कि हमें dx इजिकल टू कितना मिला यहाँ पर, dx इजिकल टू -21। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, dy की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, dy। अब dy के वैल्यू में हम क्या करेंगे, सिंपल जब भी हम dy निकालते हैं तो dy में हम क्या करते हैं,
ये जो x दिया हुआ है x के कोएफिशिएंट एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है dy, इसका मतलब क्या होता है हमें सिंपल y के कोएफिशिएंट रिप्लेस करने हैं। किससे रिप्लेस करोगे आप? कांस्टेंट से। यानी कि d जो डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है इसमें जो y दिया हुआ है y के कोएफिशिएंट आप रिप्लेस करोगे बाय कांस्टेंट। यानी कि x के कोएफिशिएंट हम एज इट इज लिखेंगे। x के कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 1 2। y के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट, यानी कि y की जगह पर हमें क्या लिखना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है? -1 12। चलो इनके सॉल्व करो इनको। 1 इंटू 2 ऑब्वियसली क्या होगा? 1 इंटू 12 12 माइनस, अब देखो 1 इंटू 12 माइनस 2 इंटू ये वाला -1। देखो क्या आएगा? 1 इंटू 12 12 होता है, माइनस माइनस क्या होगा? ऑब्वियसली प्लस 2 इंटू 1 2, यानी कि 12 प्लस 2 ऑब्वियसली कितना आएगा? 14। यानी कि यहाँ से dy वाई की वैल्यू हमें क्या मिली है? dy इज इक्वल टू हमें मिला 14, राइट। यानी कि यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली? d इज इक्वल टू -7, dx इज इक्वल टू -21, dy इज इक्वल टू 14, राइट। अब हमें क्या करना है? x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x एंड y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आप क्या करोगे? अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है? x एंड y की वैल्यू। नाउ बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल। अब हम क्या करेंगे? क्राइमर्स रूल का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं? x एंड y की वैल्यू बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल। क्राइमर्स रूल क्या कहता है? x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू होता है ऑब्वियसली dx अपॉन d। x इज इक्वल टू क्या आएगा? dx अपॉन d। एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू ऑब्वियसली होता है dy अपॉन d। चलो वैल्यू पुट करेंगे एंड किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? x की। x यानी कि क्या होता है? dx अपॉन d। dx की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पर dx इज इक्वल टू क्या आया था? d की वैल्यू -7, dx की वैल्यू -21 और dy की वैल्यू कितनी है? 14। देखो dx की वैल्यू -21 अपॉन d की वैल्यू कितनी दी हो? -7, माइनस माइनस गेट कैंसल, 21 डिवाइड बाय 7, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई है? x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा? करो y की वैल्यू पुट। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? dy अपॉन d, और dy की वैल्यू कितनी है? 14 अपॉन d की वैल्यू कितनी है? -7। यानी कि यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आएगा? 14 माइनस 7, यानी कि ऑब्वियसली क्या होता है? -2। यहाँ से हमें सॉल्यूशन क्या मिला है लीनियर इक्वेशन का? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। हमें क्या करना है? इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल। क्राइमर्स रूल का यूज करके हमें क्या करना है? गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने। सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहेगी? आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन इक्वेशन को रीराइट करेंगे। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या? वन साइड में स्पेशल कांस्टेंट होने चाहिए, वन साइड वेरिएबल होने चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे आप? सिंपल कांस्टेंट। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन क्या है? 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। सेकंड 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी? हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? d। क्या किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप? d की। d की वैल्यू यानी कि क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। किसके कोएफिशिएंट लिखोगे आप? वेरिएबल की। यानी कि क्या है? 6 एंड -4, 8 एंड -3, साइन के साथ लिखना है। चलो इनको सॉल्व करो। 6 इंटू -3 क्या होगा? 6 इंटू -3 माइनस
8 इंटू या फिर -4 इंटू क्या होगा 8। अब देखो 6 इंटू -3 क्या होता है -18, माइनस माइनस क्या होगा +4 इंटू 8 कितना आएगा 32। यहाँ पर क्या है प्लस माइनस यानी कि ऑब्वियसली क्या होगा सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें 32 से 18 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि क्या होगा ऑब्वियसली 12 माइनस यानी कि कितना रहेगा 14 नहीं 24 कितना आएगा आंसर 24, यानी कि यहाँ से D इज इक्वल टू क्या मिला हमें 24। जब भी आप 24 में 18 ऐड करोगे यानी कि क्या होगा 4 नहीं सॉरी एक मिनट सब्ट्रैक्शन गलत होगा यहाँ पर, मैंने पहले ही राइट लिखा था। क्या होगा ऑब्वियसली 14, ऑब्वियसली कितना आएगा 14, यानी कि यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आई है डी इज इक्वल टू 40। माइनस साइन होगा क्या नहीं होगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप डी वाई, डी वाई से पहले हमें डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। डी एक्स यानी कि क्या होगा डिटर्मिनेंट होगा, किसका डिटर्मिनेंट जो यहाँ पर लिखा है। सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट को रिमूव करेंगे बाय कांस्टेंट। एक्स के कोएफिशिएंट को हम क्या करने वाले हैं कांस्टेंट से रिप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वाई के जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज लिखेंगे। वाई के कोएफिशिएंट क्या दिए हुए -4 एंड -3। एक्स के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे किससे कांस्टेंट से, क्या दिया हुआ कांस्टेंट -12 एंड -2। इनका क्या करना है हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। माइनस माइनस क्या होगा +12 इंटू 3 कितना आएगा 36। अब ब्रैकेट वाला माइनस एज इट इज, माइनस माइनस क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर देखो क्या है -12 इंटू क्या होगा -3, फार्मूले वाला माइनस एज इट इज क्या आएगा आगे -4 इंटू -2। चलो सॉल्व करो इनको, माइनस माइनस क्या होता है +12 इंटू 3 कितना आएगा 36, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस फिर से माइनस आएगा, और 4 इंटू 2 क्या होता है 8। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 28। यहाँ से हमें dx इज इक्वल टू कितना मिला है, dx की वैल्यू क्या है यहाँ से dx मिला हमें 28। अब हमें क्या करना है dy की वैल्यू फाइंड की है। जैसे हमने dx की वैल्यू फाइंड की सिमिलरली अब हमें क्या करना है dy की वैल्यू फाइंड करनी है। dy यानी कि क्या आएगा सिंपल जो d का डिटरमिनेंट हमने लिखा है इसमें हम क्या करेंगे y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट। y के कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, यानी कि x के कोएफिशिएंट हम एज इट इज लिखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर 6 8, y के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, यानी कि -12 एंड -2। चलो इनको सॉल्व करो, क्या होगा 6 इंटू -2 माइनस इन दोनों के प्रोडक्ट में से हमें रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करना है घटाना है, इंटू क्या होगा -12 इंटू 8। करो इनको सॉल्व, 6 इंटू 2 ऑब्वियसली क्या आएगा 12, माइनस साइन है यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 इंटू 8 96, 96 माइनस 12 ऑब्वियसली क्या होगा 84, क्या आएगा 84, यानी कि dy इज इक्वल टू क्या मिला हमें dy इज इक्वल टू 84। dy की वैल्यू कितनी मिली है 84। अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल, यानी कि हम यहाँ पर डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल, बाय यूजिंग क्राइमर्स रूल क्राइमर्स रूल क्या कहता है सिंपल x इज इक्वल टू क्या होगा dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन डी। करो वैल्यू पुट, वैल्यू क्या आएगी एंड वैल्यू पुट करो, वैल्यू देखो d की वैल्यू कितनी है 14, dx की वैल्यू कितनी है 28, यहाँ पर क्या है 84, dx की वैल्यू कितनी आई है
डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्स इजिकल टू होता है डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 28 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि एक्स इजिकल टू क्या आएगा 2। यहाँ से हमें एक्स इजिकल टू कितना मिला है 2। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या आएगी, चलो सॉल्व करो। वाई इजिकल टू क्या होगा, वाई इजिकल टू हमें दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी, डी वाई की वैल्यू है 84 अपॉन डी की वैल्यू कितनी आएगी 14, यानी कि y इजिकल टू क्या आएगा 14 6 जा 84, यानी कि यहाँ से y इजिकल टू क्या मिला है हमें 6, राइट। यानी कि हमें यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिला है, x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 6, x इजिकल टू 2 एंड y इजिकल टू 6। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड। सिंपल क्या कहता है क्वेश्चन, हमें क्या करना है, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को रीराइट करेंगे। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4m प्लस 6n इजिकल टू 54। अगर इक्वेशन को आपने अच्छी तरीके से देखा तो आपके क्या समझ में आएगा कि द होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि हम होल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें इजी इक्वेशन मिले। चलो तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय टू। हमने सिंपल क्या किया, गिवन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा हमें 4m डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या होगा 2m प्लस 6n डिवाइड बाय 2, यानी कितना होगा 3n इजिकल टू 54 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या आएगा 27। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, 3m प्लस 2n इजिकल टू 28। अगर आपने इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से देखा तो आपके क्या समझ में आएगा, द इक्वेशन इज नॉट डिविजिबल बाय एनी रियल नंबर। क्या इस इक्वेशन को हम इससे भी आसान बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हम सिंपली क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x इजिकल टू, क्रैमर्स रूल में हमने क्या देखा था, x इजिकल टू क्या होता है dx अपॉन डी एंड y इजिकल टू क्या आएगा dy अपॉन डी। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद dx की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dy की। चलो तो फाइंड करते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट डी। अब ये डी क्या होता है, डी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, डी इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जो दिए हो आपको m एंड n, इसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा उसे हम सिंपली क्या कहेंगे डी, यानी कि डी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 एंड 3 साइन के साथ लेना है, हमें क्या दिया हुआ है 2 एंड 3। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में 3 एंड 2, सेकंड इक्वेशन में 3 एंड 2। अब हमें क्या करना है, इस गिवन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। चलो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, हम इसे सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट में से सिंपली रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, क्या आएगा माइनस 3 इंटू 3, क्या आएगा, देखो सिंपल 2 इंटू 2 क्या होता है 4 माइनस 3 इंटू 3 9 एंड 4 माइनस 9, यानी कि स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर। इस तरह के एग्जांपल में हम क्या करते हैं, सिंपल ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, यानी कि क्या आएगा
5 और ग्रेटर नंबर का साइन यानी कि क्या होगा -5। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली है d, यानी कि हमें यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर d इज इक्वल टू -5। सेकंड अब हमें क्या करना है dx की वैल्यू फाइंड करनी है। अब dx इज इक्वल टू कितना आएगा, चलो अब हमें क्या फाइंड करना है dx। अब dx की वैल्यू क्या होती है, dx यानी कि डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट जो भी हमने d का डिटर्मिनेंट लिखा है इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx लिखा हुआ है इसका मतलब हम x के कोएफिशिएंट को रिमूव करेंगे बाय कांस्टेंट। हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर जो भी x के कोएफिशिएंट दिए हुए हैं इस x के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट। नहीं समझ में आ रहा, सिंपल मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट एंड मिडल, ये जो डिटरमिनेंट होगा किसका होगा d का, उसके बाद में लास्ट एंड मिडल ये जो डिटरमिनेंट होगा वो किसका होगा dx का, उसके बाद में फर्स्ट एंड लास्ट ये जो डिटरमिनेंट आएगा ऑब्वियसली वो किसका आएगा dy का। d का डिटरमिनेंट क्या लिखा था हमने फर्स्ट एंड लास्ट, सिंपली d का डिटरमिनेंट यानी क्या होता है फर्स्ट एंड मिडल, dx का डिटरमिनेंट क्या होगा लास्ट एंड मिडल, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या होगा लास्ट यानी कि कांस्टेंट। सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो x के कोएफिशिएंट थे इस x के कोएफिशिएंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट, यानी कि x के कोएफिशिएंट के जगह पर क्या आएगा सिंपल कांस्टेंट आएगा, यानी कि 27 28 और y के जो भी कोएफिशिएंट हो एज इट इज रहेंगे यानी कि 3/3 एंड 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, सिंपली हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या होगा 27 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 3 माइनस 28 इंटू 3। चलो फाइनल आंसर क्या आएगा 27 इंटू 2 यानी कि क्या होता है 54 माइनस 28 इंटू 3 84। 54 माइनस 84 ऑब्वियसली कितना आएगा -30, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी है dx इज इक्वल टू कितना आया है -30, यानी कि हम यहाँ से क्या कहेंगे dx इज इक्वल टू कितना आया हमारा आंसर -30। अब हमें क्या करना है dy की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है dy की। अब dy इज इक्वल टू क्या आएगा dy, यानी कि ये भी क्या होता है एक डिटर्मिनेंट ही है, किसका डिटर्मिनेंट होगा ये, सिंपली हम क्या करेंगे इस d का जो भी डिटर्मिनेंट है इस d के डिटर्मिनेंट में ये जो y का कोएफिशिएंट है सिंपल इस y को कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट, यानी कि जो भी y के कोएफिशिएंट आपको दिए हुए हैं इस y के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट, यानी कि सिंपल, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट, क्या करोगे आप फर्स्ट एंड लास्ट, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हो, यानी कि सिंपल हमें y का कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है, इसका मतलब x का कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे एज इट लिखेंगे। x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2 3, y की कोएफिशिएंट की जगह पर हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट, यानी कि क्या आएगा 27 28। चलो अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई से इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या करेंगे रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या करेंगे घटाएंगे, यानी कि सबट्रैक्शन होगी। सिंपल क्या आएगा फिर यहाँ पर 2 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 3, करो सॉल्व। 28 इंटू 2 यानी कि कितना होगा 56 माइनस 27 इंटू 3 कितना आएगा 81। 56 माइनस 81, यानी कि सिंपल हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 80 माइनस 55, यानी कि कितना होगा ऑब्वियसली 25। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा साइन -25। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यानी कि यहाँ से हमारी dy की वैल्यू कितनी निकल के आई है, dy इज इक्वल टू आया है हमारा -25। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, यानी x एंड y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल या फिर बाय क्रैमर्स रूल हम क्या लिख सकते हैं, बाय क्रैमर्स रूल बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर क्या कहता है x इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होता है dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या आएगा
डी वाई अपॉन डी, एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन डी। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो आपके क्या समझ में आएगा, हमने इस इक्वेशन में कौन से वेरिएबल यूज़ किए, यम एंड एन। कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, यम एंड एन। यानी कि आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डी यम, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डी वाई। नहीं समझ में आ रहा, जो भी वेरिएबल गिवन इक्वेशन में यूज़ किए उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आप देखो, डी एक्स की जगह पर क्या लिखें हम, डी एम, और डी वाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी एन। अब आगे देखो, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स, यम एंड एन की। वेरिएबल कौन से उसके है, यम एंड एन। यानी कि हम सिंपल कब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यम एन एन। सिंपली क्या आएगा, यम इज इक्वल टू क्या होगा, डी एम अपॉन डी, एंड एन इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एन अपॉन डी। चलो वैल्यू पुट करो, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -5, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, -30, डी वाई की वैल्यू कितनी है, -25। चलो वैल्यू पुट करो, यानी कि अब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यम इज इक्वल टू क्या आएगा, डी एम की वैल्यू आई है हमारे पास -30 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, -5। यानी कि यम इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 30 डिवाइड बाय 5, यानी कि क्या होगा, ऑब्वियसली 6। यानी कि यहाँ से हमारी यम की वैल्यू क्या निकल के आई है, यम इज इक्वल टू 6। यम इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, 6। आगे देखो क्या आएगा, एंड एन इज इक्वल टू डी एन की वैल्यू कितनी है, -25 अपॉन डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 -5। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ से एन इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, -5, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 25 डिवाइड बाय 5, यानी कि कितना होगा, 5। जब भी हम क्या करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा, 5। यानी कि ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या निकला है हमारा, यम इज इक्वल टू 6 एंड एन इज इक्वल टू 5। लेकिन हमने जो भी सॉल्यूशन फाइंड किया है सही या गलत है, इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से रीचेक करेंगे। हमें इसको क्या करना है, सिंपली चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। चेक करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर हमारा आंसर सही निकल के आता है, यानी कि अगर हमें हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब क्या होता है, एल एच एस इज इक्वल टू अगर आर एच एस मिलती है, उस केस में हम क्या कहेंगे, हमने जो भी सोल्यूशन फाइंड किया है वो क्या होगा, सही होगा। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 2m + 3n इज इक्वल टू 27। यानी कि इसमें हम एल एच एस क्या लिख सकते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू 2m + 3n, यही दिया हुआ है ना, 2m + 3n, 2m + 3n। अब देखो वैल्यू पुट करो, 2 एज इट इज लिखेंगे, m की जगह पर हमारा आंसर क्या निकल के आया है, 6 + 3 भी एज इट इज, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5। करो सॉल्व करो, 6 × 2 यानी कि क्या होगा, 6 × 2 = 12 + 5 × 3 यानी कि क्या होगा, 15, और 12 + 15 यानी कि ऑब्वियसली क्या आएगा, 27। यहाँ पर देखो 2m + 3n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 27। यानी कि हमें क्या मिला, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। क्या मिला है हमें, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हमने क्या लिया हुआ था, एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू क्या मिला हमें, आर एच एस। यानी कि यहाँ से हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हमने जो भी सॉल्यूशन फाइंड किया है ऑब्वियसली वो क्या होगा, सही होगा। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 2x + 3y इज इक्वल टू 2x - y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। गिवन सॉल्यूशन दिया हुआ, गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को हम क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को रीराइट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को हमें क्या करना है, रीराइट करना है। क्या दिया हुआ है आपको गिवन इक्वेशन,
गिवन इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख सेकंड इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/। आप इसको डायरेक्टली भी क्राइमर्स रूल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली क्या दिया आपको, फ्रैक्शन, यानी कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन किसकी वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है हमें 2। क्या हम इस 2 को रिमूव कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम इस 2 को क्या कर सकते हैं, रिमूव। कैसे रिमूव करेंगे, जब भी हम इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 क्या होगा, कैंसर। लेकिन किसी भी हम सिंगल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, हमें होल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन, यानी कि सिंपल आप क्या करो, इसकी सब्ट्रैक्शन करो, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली इक्वेशन। या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या करोगे, डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2। सिंपल हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम गिवन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स, ऑब्वियसली क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्स, माइनस y अपॉन 2 इंटू क्या 2, यानी कि 2 ऑब्वियसली क्या होगा, कैंसिल, यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग सिंपल क्या रहेगा, y, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। यहाँ पर भी 2 क्या होगा, कैंसिल, 2 कैंसिल होने के बाद ऑब्वियसली आगे क्या रहेगा, सिंपली क्या रिमेनिंग रहेगा, 1। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, क्राइमर्स रूल का यूज़ करके गिवन इक्वेशन के क्या, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलो तो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्राइमर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन डी। अकॉर्डिंग टू क्राइमर्स ऑब्वियसली उन्होंने क्या कहा था, x इज इक्वल टू क्या आएगा, dx अपॉन डी। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन डी। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चलता है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, d की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद आपको dx फाइंड करना है, और लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, dy। तब जाके कहा आप x एंड y की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमारी कोशिश रहेगी, हमें क्या फाइंड करना है, d, उसके बाद dx फाइंड करना है, और उसके बाद dy फाइंड करना है। तो d यानी कि क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द, d यानी कि क्या होगा, डिटर्मिनेंट। सिंपल किसका डिटर्मिनेंट होगा, d यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हैं उनके जो भी कोएफिशिएंट होंगे, उस कोएफिशिएंट का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको आप क्या कहोगे, d, यानी कि d इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, d क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट। d यानी कि सिंपल क्या होगा, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट होगा ये, d यानी कि क्या आएगा, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट को हम क्या लेंगे, साइन के साथ। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2 एंड 3, नीचे 2 एंड -1, 2 एंड -1। जब भी आप कोएफिशिएंट लोगे आपको क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को साइन के साथ लेना है। जो भी कोएफिशिएंट आप लोगे उस कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, साइन के साथ लेना है। चलो अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। डिटरमिनेंट को हम सिंपली कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्रॉस दिया हुआ है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, घटाना है। यानी कि सिंपल इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली 2 इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, 2 इंटू क्या होगा, -1 माइनस 3 इंटू 2, रिमेनिंग 2 नंबर 3 इंटू 2 क्या आएगा, देखो 2 इंटू -1 ऑब्वियसली क्या होगा, -2, आगे वाला माइनस साइन एज इट इज, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 + 6 यानी कि क्या आएगा, 8। फाइनल आंसर क्या निकल के आया, d इज इक्वल टू -8। यानी कि यहाँ से हमें आंसर क्या मिला है, d इज इक्वल टू, d की वैल्यू निकली है, और d इज इक्वल टू कितना मिला हमें, d इज इक्वल टू -8।
नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, dy की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, dy की। और dy यानी कि क्या होता है, सिंपल डिटर्मिनेंट होगा। किसका डिटर्मिनेंट होगा, सिंपली हम डिटर्मिनेंट लेंगे, लेकिन किसका लेंगे, डिटर्मिनेंट। हमें क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट हमने डी का लिया है वो डी के डिटर्मिनेंट से ऑब्वियसली किसके कोएफिशिएंट है, एक्स के, और ये किसके कोएफिशिएंट है, वाई। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स में हमें क्या फाइंड करना है, डी एक्स। डी एक्स में हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो एक्स के कोएफिशिएंट दिए हुए, पहले वाला जो भी कॉलम होगा वो किसके कोएफिशिएंट है, एक्स के, और सेकंड वाला कॉलम किसके कोएफिशिएंट है, वाई के। अब dx में हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली क्या दिया हुआ है, x, यानी कि हमें सिंपल क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको x के कोएफिशिएंट दिए होंगे उस x के कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, यानी कि रिप्लेस करना है, और उसके जगह पर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट। यानी कि आप सिंपल क्या करोगे, x के जो भी कोएफिशिएंट दिए हुए उसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 2 and 1, क्या दिया हुआ है कांस्टेंट, 2 and 1। और y के कोएफिशिएंट आप एज इट इज लिखोगे 3 and -1, नहीं समझ में, 3 and -1। या फिर सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैंने पहले आपको बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट एंड मिडल, इसको हम क्या कहेंगे, डी। फर्स्ट एंड मिडल क्या होगा, डी। लास्ट एंड मिडल हम इसे क्या कहेंगे, डी एक्स। क्या कहेंगे, डी एक्स। और फर्स्ट एंड लास्ट इसे हम सिंपली कहेंगे डी वाई। फर्स्ट एंड मिडल डी, लास्ट एंड मिडल डी एक्स, फर्स्ट एंड लास्ट क्या होगा, डी वाई। चलो अब इसको सॉल्व करो। सिंपली आप सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता हो तो फिर से बताता हूँ। सिंपली आपको डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेना है, और इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट में से, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट में से रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट आपको क्या करना है, घटाना है। चलो देखो क्या आएगा फिर, यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू -1, क्या आएगा, 2 इंटू -1। आगे क्या होगा, -3 इंटू 1, रिमेनिंग 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब देखो 2 इंटू -1 ऑब्वियसली क्या होगा, -2, माइनस का साइन एज इट इज, 3 इंटू 1 क्या आएगा, 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 2 and 3 कितना होगा, 5, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, यानी कि ऑब्वियसली dx की वैल्यू कितनी आई है, -5। यहाँ से हम क्या कहेंगे, dx इज इक्वल टू कितना मिला हमें, dx इज इक्वल टू मिला है -5। d इज इक्वल टू -8, dx इज इक्वल टू -5। अब थर्ड नंबर हमें क्या फाइंड करना है, dy। अब dy इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्ड नंबर हमें फाइंड करना है dy। अब देखो सिंपली dy इज इक्वल टू क्या होगा, dy इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जैसे हमने dx की वैल्यू निकाली है, सिमिलरली वैसे d यानी कि क्या होगा, जैसे हमने क्या किया था, dx में हमने सिंपली क्या किया था, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस किया था बाय कांस्टेंट। x के कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय कांस्टेंट। सिमिलरली dy में हमें क्या करना है, y के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट, और x के कोएफिशिएंट आप एज इट इज लिखोगे। x के कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे, एज इट लिखोगे। x के कोएफिशिएंट क्या दिए हुए हैं, 2 and 2। y के कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 2 and 1। सिंपली y की जगह पर हम क्या लिखेंगे अब, 2 and 1। या फिर सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सिंपली मैंने क्या लिखा था आपको, फर्स्ट एंड लास्ट। देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 लिखा मैंने, 2, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2 and 1, 2 and 1। इस इक्वेशन की अब हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कन्वर्जन हमने यहाँ पर कर लिया है ऑलरेडी, राइट। चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या समझ में, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे, 2 इंटू 1। डिटर्मिनेंट आप सबको सॉल्व करना आता होगा। सबसे पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू क्या होगा प्रोडक्ट इनका, देखो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, नहीं समझ में आया। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2, माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4।
2 - 4 यानी कि क्या आएगा ऑब्वियसली -2, यानी कि यहाँ से हमें dy की वैल्यू कितनी मिली है, dy इजिकल टू -2, dy इजिकल टू कितना मिला है -2, d की वैल्यू मिली हमें -8, dx की वैल्यू मिली है -5 एंड dy की वैल्यू मिली है हमें -2। अब अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, क्रैमर क्या कहता है, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर का रूल क्या कहता है, x इजिकल टू क्या आएगा dx अपॉन डी, x इजिकल टू क्या होता है dx अपॉन डी एंड y इजिकल टू क्या आएगा dy अपॉन डी, x इजिकल टू dx अपॉन डी एंड y इजिकल टू dy अपॉन डी। एंड y इजिकल टू dy अपॉन डी एंड करो वैल्यू पुट, देखो x इजिकल टू क्या आएगा, फाइनल आंसर हमारा x इजिकल, सिंपली वैल्यू पुट करो, dx की वैल्यू कितनी आई थी, देखो dx इजिकल टू आया हुआ -5, dx इजिकल टू कितना आया हुआ -5, d कितना आया हुआ -8। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, यानी कि अब ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा x इजिकल टू 5/8, x इजिकल टू कितना आएगा 5/8, यानी कि वन सोल्यूशन हमें मिला है x इजिकल टू 5/8। सेकंड सोल्यूशन देखो अब क्या होगा, y इजिकल टू करो वैल्यू पुट, dy की वैल्यू कितनी आई थी -2 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -8, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि ऑब्वियसली y इजिकल टू क्या आएगा 1/4। हमें सोल्यूशन क्या मिला है, अब सोल्यूशन मिला है हमें x इजिकल टू 5/8 एंड y इजिकल टू 1/4। लेकिन जो भी सोल्यूशन हमने निकाला है क्या ये सही होगा या गलत, आपने जो भी सोल्यूशन निकाला, मैंने जो भी सोल्यूशन निकाला है ये सही या गलत, इसको आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीचेक करना है, जो भी आंसर मैंने फाइंड किया है इसको आप क्या करोगे रीचेक करोगे। रीचेक कैसे करना है, जो भी सोल्यूशन आपने फाइंड किया है उस सोल्यूशन को आप क्या करोगे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट करने के बाद अगर सोल्यूशन सेटिस्फाई होता है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको RHS इजिकल टू LHS मिलती है इसका मतलब आपने जो भी सोल्यूशन फाइंड किया है वो क्या होगा सही होगा। चलो तो रीचेक करके देखेंगे, चेक चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी, किस इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, चलो मैंने फर्स्ट नंबर एग्जांपल ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे सोल्यूशन पुट करेंगे, अगर आपको LHS इजिकल टू RHS मिलती है इसका मतलब आपने जो भी सोल्यूशन फाइंड किया वो क्या होगा सही होगा। LHS इजिकल टू क्या दिया हुआ है 2x + 3y, क्या दिया हुआ है 2x प्लस LHS इजिकल टू 2x + 3y। चलो सॉल्व करके देखो, 2x की वैल्यू कितनी आई है, x इजिकल टू हमें मिला है 5/8 प्लस 3y की वैल्यू हमें मिली है 1/4। सॉल्व करो, ऑब्वियसली हम 2 से 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8 होगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 5/4, क्या मिला हमें 5/4। आगे क्या आएगा 5/4 प्लस 3 × 1 ऑब्वियसली कितना होगा 3 अपॉन डिनोमीटर का 4, एज इट इज डिनोमीटर सेम है, इसका मतलब क्या होता है हम न्यूमरेटर की डायरेक्टली क्या करेंगे एडिशन, फ्रैक्शन दिया हुआ है फ्रैक्शन की क्या है यहाँ पर एडिशन, जब भी फ्रैक्शन की एडिशन हम करते हैं अगर डिनोमीटर सेम होता है उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्टली न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे, यानी कि क्या होगा 5 + 3 अपॉन 4, 5 + 3 यानी कि क्या आएगा 8, 8 डिवाइड बाय 4, ऑब्वियसली हमें क्या मिला है 2। अब इक्वेशन में जाके देखो क्या दिया आपको 3x + 2x + 3y इजिकल टू 2, यानी कि LHS इजिकल टू इस साइड को हम क्या कहेंगे RHS, और यहाँ पर भी क्या मिला हमें 2, यानी कि इस 2 को हम क्या कह सकते हैं RHS, इस 2 को हम क्या कहेंगे RHS, क्योंकि गिवन इक्वेशन में दिया हुआ है 2 इजिकल टू क्या RHS, यानी कि हमें फाइनली क्या मिला है यहाँ पर LHS इजिकल टू RHS, इसका मतलब क्या होता है
हमने जो भी सोल्यूशन फाइंड किया है वो क्या करता है, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये होता है जो सोल्यूशन हमने निकाला वो सोल्यूशन क्या होगा, सही होगा, राइट।